जी स्टूडेंट्स, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए। अ बलून विद अ मास m is descending down with acceleration a. How much mass should be removed from it so that it start moving up with an acceleration a? बेसिकली कह रहे हैं कि आपके पास एक बैलून है, क्लियर है। जैसे आप यहाँ सपोज कर लीजिए, कुछ आपने शेप ले लिया कि आपके पास एक बैलून है और ये बोल रहे हैं कि वो डिसेंडिंग डाउनवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ए, वो नीचे की तरफ जा रहा है एक्सेलरेशन ए की तरफ। हाँ जी, मास, कोई बैलून है और उसका मास भी गिवन है तो हमने लिख लिया मास m है। फिर ये बोल रहे हैं कि कितना मास हम उसका रिमूव कर दें सच दैट, ठीक है, ये केस तो आपको गिवन है, गिवन वाला है। इसके बाद जो एजम्पशन वो बोल रहे हैं कि अगर आप इसमें से कितना मास रिमूव कर दे कि वो ऊपर की तरफ, ठीक है, एक्सेलरेट हो जाए, यही सेम जिसका मास m था वो ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो जाए, ये आपसे पूछा जा रहा है। डेल्टा ऑफ m आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। कितना मास आपको इसमें से रिमूव करना है कि ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो जाए। हमने इसका बेसिकली किया क्या है, हमने इसका मास कम कर दिया, जिसकी वजह से ये बैलून ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है। बैलून एयर में क्यों फ्लोट करता है, क्यों बैलून्स ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट के लिए हमें बेसिकली क्या अप्लाई करना है, यहाँ पे हमें अप्लाई करना है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है। हम लोग यहाँ अप्लाई करेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो क्या होता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल? हाँ जी, तो हम यहाँ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अप्लाई करने वाले हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है? व्हेन ए बॉडी इज इमर्स फुली और पार्शली इन ए फ्लूइड, इट एक्सपीरियंस एन अपवर्ड फोर्स दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट। बेसिकली अगर एक बॉडी फुली या पार्शली इमर्स है किसी फ्लूइड के अंदर, तो उसके ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है, और वो कितना होता है, जितना वो फ्लूइड या वो वेट डिस्प्लेस करती है। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो बॉडी किसके अंदर है, यहाँ पे फ्लूइड की तरह बिहेव क्या कर रहा है, एयर, ठीक है। तो यहाँ पे इस बैलून के ऊपर जो अपवर्ड फोर्स लगने वाला है वो किसकी वजह से लगने वाला है, एयर की वजह से। जितना ये बैलून एयर को रिप्लेस करेगा, जितने वेट को, उतना ही इसके ऊपर की तरफ क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। क्लियर है इतना? हाँ जी, इसको सिस्टमैटिकली अंडरस्टूड करने के लिए हम क्या करते हैं, एक फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। देखिए फ्री बॉडी डायग्राम हमारे पास जो ओरिजिनल केस था उसका, हमारे पास यहाँ मास था, बैलून था जिसका मास m है। आप देख रहे हैं इसमें नीचे की तरफ जो फोर्स लगेगा वो वेट ऑफ ग्रेविटी mg। ऊपर की तरफ अब देखिए, अब हमने नीचे क्यों लिया, एक्सेलरेशन कहाँ है, नीचे की तरफ आपको दे रखी है। ऊपर की तरफ जो लगेगा वो क्या लगेगा, एयर की वजह से बॉइंट फोर्स, दैट इज एफ बी। इसकी इक्वेशन अगर आप लिखेंगे दैट इज एफ नेट। एफ नेट अगर आप देखते हैं तो एफ नेट आपके पास क्या आ जाएगा, जो फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है माइनस में जो फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है और जो फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है आपका, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो आपका फोर्स लग रहा है वो लग रहा है ग्रेविटी का, दैट इज m इंटू जी। अपवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है आपका, अपवर्ड डायरेक्शन में आपका फोर्स लग रहा है एफ बी, विच इज बॉइंट फोर्स। बट अभी जो हमें एफ बी को लिखना है, बॉइंट फोर्स को लिखना है, वो हमें किसकी फॉर्म में लिखना है, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस, ठीक है। तो अगर आप वेट देखते हैं तो वेट के लिए बेसिकली क्या यूज करते हैं, एम जी। वेट ऑफ, यहाँ पे क्या डिस्प्लेस हो रही है, एयर डिस्प्लेस हो रही है, तो वेट के लिए हम क्या यूज करते हैं, एम इंटू जी। और मास को आप क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। कैसे लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, क्योंकि जो डेंसिटी होती है विच इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर आप मास लिखना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। हाँ जी, तो ये इक्वेशन तक आप ऑब्टेन कर सकते हैं। ये ग्रेविटी की वजह से वेट माइनस में देखो, क्योंकि पॉइंट फोर्स उतना ही लगेगा जितना वो फ्लूइड वेट, जितनी वेट को वो डिस्प्लेस करेगा। तो एयर का वेट है यहाँ, इसीलिए हम डेंसिटी क्या ले रहे हैं, रो ए। तो हम लिखेंगे रो ए वी इंटू जी। जी आपने जो ओरिजिनल गिवन केस था उसकी इक्वेशन आपने ऑब्टेन कर ली है, ठीक है। अब हमने जो कंस्ट्रक्ट किया
कि हमने इसका कुछ मास कम कर दिया है और उसके बाद ये क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है। जैसे इस सिचुएशन में हमें यहाँ दिखा रहे हैं कि जो गिवन था उसके बाद हमने कुछ मास कम किया है, ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, सेम हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम जैसे ही आप इसका बनाएंगे, फिर से मास अब हम डिफाइन अलग कर रहे हैं, एम डैश ले रहे हैं कि कुछ जो चेंज हुआ है दैट इज एम डैश। अब इसका मास है, हाँ जी, नीचे की तरफ लगेगा एम डैश जी। अभी क्योंकि ये एक्सेलरेट ऊपर की तरफ हो रहा है तो हम एक्सेलरेशन को ऊपर की तरफ शो करेंगे, और सेम उतना ही पॉइंट फोर्स लगेगा। उतना ही क्यों लगेगा, देखिए क्योंकि वो बैलून का वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है। क्लियर है, आप अगर फैक्टर देखते हैं डेंसिटी चेंज नहीं हो रही है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है। अब देखिए इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, नेट फोर्स अगर आप देखते हैं, अब किसकी तरफ लग रहा है नेट फोर्स, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ लग रहा है नेट फोर्स। क्लियर है, हाँ जी। तो एफ नेट लिख लेते हैं पहले हम, इज इक्वल टू ऊपर की तरफ लगेगा, इसीलिए हम क्या लिखेंगे, एफ फोर्स ऑन अपवर्ड डायरेक्शन माइनस में फोर्स ऑन डाउनवर्ड डायरेक्शन। देखिए हमेशा जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होती है उसी डायरेक्शन के फोर्स को हम ऊपर रखते हैं। हाँ जी, एफ नेट कितना है, एम डैश इंटू ए, अपवर्ड डायरेक्शन का फोर्स रो ए वी जी पॉइंट फोर्स, माइनस में डाउनवर्ड डायरेक्शन का एम डैश जी। तो आपके पास ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। इससे पहले इस इक्वेशन को भी सॉल्व कर लीजिए, आप एम जी की फॉर्म में ही लिख लीजिए, एम ए एम जी माइनस में रो ए वी जी। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आई थी। हाँ जी, दोनों ही इक्वेशंस में आपको जो ऑब्टेन हुआ है वो ये कुछ रिजल्ट्स ऑब्टेन हुए हैं। तो इन दोनों ही इक्वेशंस को हम क्या कर रहे हैं, एडिंग 1 एंड 2। किसके लिए कर रहे हैं, ताकि सच दैट हम एम डैश की वैल्यू, ये जो चेंज इन मास जो अब हमारे पास मास है उसको निकाल पाए। ठीक है, टू कैलकुलेट एम डैश। अब एम डैश कैलकुलेट करने के लिए क्या कर रहे हैं हम, एडिंग 1 एंड 2। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को आप ऐड कर दीजिए, एम ए प्लस में एम डैश ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी प्लस में रो ए वी जी प्लस में रो ए वी जी माइनस में एम डैश जी। हाँ जी, इस इक्वेशन को फर्दर आप सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा एम ए प्लस में एम डैश ए। हाँ जी, रो ए वी जी से अगर आप देखेंगे यहाँ पे रो ए वी जी, बेसिकली यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो आपके पास यहाँ पे क्या है, अंदर भी नेगेटिव है, हाँ जी, यहाँ पे भी नेगेटिव की फॉर्म में है और ये ऑलरेडी पॉजिटिव में है। तो ये आपका कैसा हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास क्या बचेगा यहाँ पे, एम जी माइनस में एम डैश इंटू जी। क्लियर है इतना, हाँ जी। इसको फर्दर आप सोल्व कर लेंगे तो आपके पास एम डैश की वैल्यू आ जाएगी विच इज इक्वल टू एम जी माइनस ए डिवाइडेड बाई जी प्लस। स्टिल आपके पास किसकी वैल्यू आई है, एम डैश की, लेकिन आपको कैलकुलेट क्या करना है, मास रिमूव्ड, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि आप कितना मास रिमूव्ड कर दें ताकि वो ऊपर की तरफ क्या हो जाए, एक्सेलरेट हो जाए। तो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, मास रिमूव्ड के लिए हम इनिशियल मास माइनस में फाइनल मास। इनिशियल मास आपका कितना था, एम, फाइनल मास आपका कितना है, एम डैश। तो आप क्या कर देंगे, m माइनस में m डैश की वैल्यू जो आपकी है m g माइनस ए डिवाइडेड बाई g प्लस ए कर, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आपके पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, ले सकते हैं आप एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 2ma डिवाइडेड बाई g प्लस ए। ये चेक कर लीजिएगा आपका कौन सा ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है आपका, ऑप्शन ए विच इज द करेक्ट ऑप्शन। हाँ जी, दिस ऑप्शन ए इज द